welcome back to the weekly analysis. अच्छा जी, सबसे पहले तो आई होप कि आप लोगों ने जो आज की जो लाइव स्ट्रीम के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको एंजॉय किया हो और उनका जो आउटपुट है अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार रहा। एज़ वेल एज़ यहाँ पे एक रिमाइंडर जो मैं आप लोगों को या फिर एक चीज़ चेक करवाना चाहूँगा वो ये था कि डबल एफ वाली फीड का जो पीएनएल है वो भी आप लोगों के पास एक फ्लैट जो है 580 पिप का जो रिवॉर्ड है वो लेके चलता चला जा रहा है, बल्कि 600 पिप का। तो आई होप कि आप लोगों ने चीज़ों को एंजॉय किया हो। आए अब जो है ना वो हम लोग चलते हैं ज़रा अपनी टू दी पॉइंट समरी जो है उसकी तरफ। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो सूरत हाल है, मार्केट आपकी जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे की तरफ लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास रेगुलर डाइवर्जेंस बन रही है। रेगुलर डाइवर्जेंस के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे 1 सीओबी आप लोगों को डिलीवर कर रही है, और ये सीओबी डिलीवर करते हुए मार्केट आपकी अगेन जो है वो कंटिन्यूशन बनाते हुए जा रही है, जिसे हम लोग कहते होते हैं ना कि मार्केट जो है वो आपके पास कुछ ऐसी जो है बेस सेट कर रही है, फिर मार्केट आपकी जो है वो अपसाइड में जाती है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि मार्केट आपकी जो है वो कुछ एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के साथ उठ रही है। अभी मार्केट जो है वो जस्ट 4020 का लेवल, जो कि बड़ा की हमारे पास एक BSL लेवल होता है, ब्लाइंड स्ट्रक्चर लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे क्या सूरत हाल रख रही है कि मार्केट जैसे इसको अभी लिक्विडेट करके नीचे आई है, और वही बात है कि मार्केट ने लिक्विडेशन किस पे दिया है, RSI डाइवर्जेंस पे। RSI क्या भाई, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। हाँ जी, अब गोल्ड को ज़रा स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग H1 से स्टार्ट करते हैं, फिर सीनियर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और सीनियर टाइम फ्रेम पे जाके फिर चीज़ें जो फर्दर फॉर्मेशन जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा डायग्राम्स, बहुत ज़्यादा सिनेरियोज बने हुए हैं। अब गोल्ड राइट नाउ क्या कर रहा है, गोल्ड आपका राइट नाउ जो है वो 3 COB का जो पैटर्न है उसके अंदर आके रुका हुआ है, और मैं ये समझता हूँ फिलहाल मार्केट जो है वो आपकी गोल्ड की इस बियरिश चैनल के अंदर स्टिल जो है वो भी मेंटेन है। अभी हम लोग ये नहीं कह सकते, अगरचे मार्केट यहाँ पे जो बियरिश चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है उसका फ्लिप मोड मार्केट क्या कर रही है, रीटेस्ट कर रही है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स जो कैंडल क्लोजिंग है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि मार्केट आपकी मैं समझता हूँ कि जैसे ही 4020 से ऊपर ऊपर सस्टेन होगी तो डेफिनेटली हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ना गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब वो गैप कहाँ पे हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो गैप हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है कोई 4102 से लेके तो 4120 तक का जो एरिया, ये हमारे पास एक गैपी एरिया है। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट आपकी क्या है कि डिप से जो है ना वो एक रेगुलर डाइवर्जेंस के साथ मार्केट एक हैवी वाली बाइंग उठाती हुई है, एक एक्सटेंशनल डाइवर्जेंस के साथ। ये सारी आपके सामने एक्सटेंशनल डाइवर्जेंस के जो सिनेरियोज हैं वो लगे हुए हैं, एज वेल एज जो आप लोगों को जोन दिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके का प्ले हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सूरत हाल बनती है, अगर मार्केट इस वाले SPR को RBS में कन्वर्ट करती है, यहाँ पे ज़रा कुछ ड्राइंग बना लेते हैं, और फिर ऑफ कोर्स इसका जो नेक्स्ट वीक में फॉलोअप है वो भी लेंगे। हो सकता है अभी हमें इस जोन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, जैसी मार्केट जो है वो आसार कुछ दिखा रही है, लेकिन 20 का जो BSL है उससे ऊपर मार्केट को जाना चाहिए, फिर बात बनेगी। तो ये कुछ हमारे पास इनिशियल फॉर्मेशन की एक पिक्चर बनती है। अगर आप लोग जोन टू जोन चलेंगे तो मार कम पड़ेगी, और हवाई चौके चक्के लगाएंगे तो मार ज़्यादा पड़ेगी। हवाई चौके चक्के के यार ठीक है, गैप तो ऊपर पड़ा हुआ है, तो विदाउट एसल बैठ जाओ। उस चक्कर में होगा क्या कि गैप आपकी जड़ों में बैठ जाएगा, और ना सिर्फ आपकी जड़ों में बैठेगा बल्कि वो आपके अकाउंट की जड़ों में ही बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपने केयर में लेना है। अगर मार्केट आपका वही बात है कि मार्केट आपकी जो है वो 4050 से खैर से निकलती है, तो फिर हमारे पास एक होप पड़ जाएगी अगेन कि मार्केट जो है वो क्या करने जा रही है, 4100 को टेस्ट करने के लिए जा रही है, जो कि तकरीबन हमारे पास इस वीक का अराउंड जो है वो 4102, और जो इस वीक का जो है वो हाई है हमारे पास ना। अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज ये H1 का चार्ट है, तो इसी को जो है वो ज़रा मैं इधर कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास forex.com वाली फीड है, तो इसमें गैप जो है वो कभी भी शो नहीं होता, लेकिन ये जो आपका SPR पड़ा हुआ है 4120 पे, ये आपका गैपी एरिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास मार्केट ने क्या दिया हुआ, स्ट्रक्चर प्लस 1 COB स्ट्रक्चर को मार्केट जो है COB को CR को लिक्विडेट करके आई भी है मार्केट नीचे। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अगर मार्केट आपकी अगेन यहाँ पे जाती है तो यकीनन ये पड़ाव भी बड़ा मज़ेदार होगा एक शॉर्टर टर्म या फिर एक स्कैल्पिंग कॉल्स के लिए, जैसे कि हमारे पास ये वाला जोन बना हुआ है एक स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म कॉल्स के लिए। ठीक हो गया। तो इन सारे के सारे सिनेरियोज के साथ आप लोगों ने चीज़ों को माइंड में रखना है। ओवरऑल H1 की बात करते हैं तो बेयरिश स्ट्रक्चर चल रहा है, और स्ट्रक्चर को बाय साइड में जाने के लिए किन किन लेवल्स की जो ब्रेकआउट की जो परमिशन है रिक्वायर्ड है, इनिशियली 4020 जो कि हम लोग अभी जो है वो डील कर रहे हैं, और उसके बाद मार्केट जो 4050 का जो लेवल है वो कुछ ब्रेकआउट देगी तो फिर मार्केट आपकी अपसाइड पे जाएगी। अगर आप पूछते हैं कि मार्केट जो है वो ग्राउंड सेट करती हुई आ रही है, तो यस, बड़ी बेहतरीन किस्म की जो डबल कैंडल रिजेक्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डबल कैंडल के तौर पे यहाँ पे डबल कैंडल को जो है ना मार्केट ने, अब ये जो डबल कैंडल जो रिजेक्शन का जो एक फॉर्मेशन बनी है ना, ये बनी है RSI डाइवर्जेंस के ऊपर, तो मार्केट ने ये बड़ी खूबसूरत तरीन तरीके के साथ जो है वो इन्वेंट किया, डेवलप किया। एज वेल एज हमारे पास जो H4 की जो फॉर्मेशन है वो भी इस टाइम बड़ी भरपूर तरीके के साथ क्या कर रही है, साथ दे रही है। आए सर आप हम लोग चलते हैं H4 पे। H1 पे कोई और पिक्चर हुई डिस्कस करने वाली, या फिर आप लोगों को चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके ही पूछ लीजिएगा, और जो लाइव बैठे हैं वो अभी लोग यहाँ पे ही पूछ सकते हैं।
H4 पे आते हैं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी पिक्चर है कि मार्केट आपकी क्या कर रही है। मार्केट भाई आपकी डाइवर्जेंस की जो टोन है, उसको अगेन एक रीन्यू, उस टोन को रीन्यू करते हुए मार्केट आपकी क्या कर रही है, यहाँ से अपसाइड पे निकल रही है। अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो मार्केट आपकी H4 में बियरिश चैनल जो है बड़ा खूबसूरत तरीन तरीके का बना के आ रही थी, लेकिन ये हमारे पास आरबीआई स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन के साथ साथ हमारे पास की सपोर्ट ऑफ द वीक भी है। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने यहाँ पे क्या सूरत हाल बनाई है, मार्केट आपकी जो है वो यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके के साथ जो है सारी की सारी फॉर्मेशन जो है वो करती हुई चलती चली जा रही है। आई होप कि आप लोगों ने चीज़ों को एंजॉय भी किया हो। H4 की बात करते हैं तो डाइवर्जेंस हमारे पास एज यूजुअल हमेशा की तरह जो हम लोग क्या कहते होते हैं कि आरएसआई क्या है भाई, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, तो हमारे पास एज पे अगेन डाइवर्जेंस ही है, क्योंकि रिवर्सल आपको आरएसआई पकड़वाएगा, बाकी जितने ही प्राइस सेक्शन है वो तो पता नहीं कहाँ जाकर पकड़वाते होते हैं। तो ये एक अलग बात है कि कोई और जो है वो यहाँ पर कोई भी आपको जो है वो एक बिल्कुल एज की रिवर्सल दिखा रहा हो और साथ में कोई और प्राइस सेक्शन का नाम ले रहा हो, जबकि खुद वो आरएसआई यूज़ कर रहा होगा लेकिन आपको मना कर रहा होगा कि भाई यहाँ फिर आपको वो नहीं दिखा रहा होगा। तो उसके लिए क्या बेहतर तरीका है कि आप अपने पास आरएसआई का जो एक इंडिकेटर है ना, इसको लगा के रख लें। आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स पॉइंट्स उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे, एज वेल एज आपके पास, क्योंकि इसकी सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट ही चलती है ना 14 की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री ली गई है, या फिर किस टाइम फ्रेम की जो डाइवर्जेंस थी वो मार्केट में यहाँ पे प्ले करवा के हमें जो है वो एक बेवकूफ़ का जो कह ना बेवकूफ़ाना पहलू हमारे सामने वो रखा जा रहा है, या फिर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो मुख्तसर सी पिक्चर जो है उसमें हम ये रखेंगे कि टू दी पॉइंट पिक्चर पे आते हैं अगेन, कम बैक टू दी पॉइंट कि यहाँ पे H4 बड़ी प्यारी जो है वो रिवर्सल लेके निकला है, यहाँ पे H4 का टाइम फ्रेम और डाइवर्जेंस की रिवर्सल है, याद रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट आपकी जो है वो ऐसी हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपकी 4020 को सोना टर्म पे क्या कर दे, उसका ब्रेकआउट वगैरह का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे इन्वेंट कर दे। ओवरऑल अगर आप लोग कहते हैं कि H4 का ट्रेंड क्या चल रहा है, ओवरऑल H4 के ट्रेंड की बात करते हैं तो मार्केट आपकी फिलहाल सेल में है, और इसमें आपको कोई शक शुबात होने भी नहीं चाहिए कि मार्केट आपकी क्या कर रही है। मार्केट आपकी अगेन जो है वो ट्रेंड लाइंस, हैवी वाली ट्रेंड लाइंस जो है, ये जो हम लोगों ने ये तो चैनल बनाया हुआ था ना, अगर हम इसे पीछे जाएँ तो हमारे पास मार्केट क्या करती हुई आ रही है, जो हमारे पास D1 में जो डायग्राम बन रही है वो H4 में भी बनी हुई है, सेम वही डायग्राम, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमारे पास जोन्स का और लेवल्स का कुछ डिफरेंस नज़र आता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल जो H4 की जो पिक्चर है वो सेल की नज़र आती है, और मार्केट को अपसाइड पे आने के लिए क्या है, बाय साइड के कॉन्टिन्यूसली क्या चाहिए होंगे, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट चाहिए होंगे, जिनमें सरे फहरिस्त जो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट खड़ा हो गया है वो 4120 का खड़ा हो गया है। अब ये 4120 का मैं लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूँ, एक गैपी परस्पेक्टिव से भी, क्योंकि 4020 पे तो हम लोग खड़े हुए हैं ना, ये लेवल तो मार्केट लिक्विडेट करेगी, हो सकता है कि क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट जो है वो इस लेवल से भी ऊपर चली जाए ना, क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर जाके दी जाए, क्योंकि अगर मार्केट अगेन 4000 से नीचे आ गई तो फिर तो ये चीज़ क्लियर है कि मार्केट आपकी एक अगेन डिप लगाना चाह रही है, लेकिन जितनी मार्केट डिप्स लगाई है, क्योंकि डाइवर्जेंस पे सपोर्ट जोन को भी मार्केट बेहतरीन तरीके के साथ प्ले करवाई है। आई होप यहाँ पे आपके सारे के सारे डाउट्स पॉइंट्स और जो सिनेरियोज हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे। तो फिलहाल हमें जिस चीज़ को माइंड में रखना है या फिर जिस लेवल को माइंड में रखना है, इनिशियली 4054 एज पर बियरिश चैनल, और 4120 एज पर गैपी सिचुएशन और कंडीशन, और 4100 को भी आप लोग जो है माइंड में रख सकते हैं कि इन लेवल्स का ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होगा। शॉर्टर टाइम में या फिर शॉर्टर टर्म के लिए अगर हम लोग बात करते हैं वीपी वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपके पास जो है वो कोई 3992 का एक पीओसी दे रही है, और पीओसी के परस्पेक्टिव से बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मार्केट आपकी जो डाइवर्जेंस बेस्ड पीओसी है ना, आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड पीओसी, वो तो हमारे पास बिल्कुल एज पे पड़ा हुआ है, एक बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ है, बेहतरीन फॉर्मेशन के साथ पड़ा हुआ है। ये सबसे मज़ेदार तरीन चीज़ है। तो यही वजह है जो मैं कहता होता हूँ ना कि आरएसआई जो है वो आपको बिल्कुल एज पकड़वाएगी, ये बड़ी क्लियर पिक्चर हो जाती है। फिर यहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यार वाकई हमारे पास जो आरएसआई है उसमें पीओसी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये पिक्चर ज़रा समझने में और डील करने में आसान हो जाती है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या फिर मंथली टाइम फ्रेम को अभी छेड़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि मंथली की जो कैंडल है ना वो कुछ डोजी बनाने जा रही है और ये कोई अच्छे साइन नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो अब हम लोग धीरे धीरे मंथली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मंथ का जो फर्स्ट हाफ है वो तो गुजर गया, और अभी तक जो ये कैंडल स्टिल एक डोजी की फॉर्मेशन में है, लेकिन अभी तक स्टिल जो सेलिंग प्रेशर है वो बरकरार है, चाहे उसको आप वॉर की कंडीशन में कहें, क्योंकि हमें गैप्स भी देखने को मिल रहे हैं, और मज़े की बात ये है, या फिर आप लोग इसको हैरानी की बात कह लें कि गैप्स हमारे फुलफिल ही नहीं हो पा रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा पूरा हफ्ता गैप जो पेंडिंग जा रहे हैं, तो ये एक एबनॉर्मल जो है ना मार्केट का बिहेवियर हमें देखने को यहाँ पर फेस करने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं, वीकली की जो कैंडल है ना वीकली टाइम फ्रेम की, ये कुछ पॉजिटिवनेस नहीं दिखा रही है, तो इसका मतलब है कहानी में कुछ झोल है, यहाँ पे हमें फर्दर जो सेलिंग है वो मिल सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपनी जो होप है वो बरकरार रखेंगे किन लेवल्स को लेकर, जो अभी मैं बता के आ रहा हूँ आप लोगों को, 2050 एंड 4100, और ये हमारे पास एक हाई बना हुआ है, इस हाई के ब्रेकआउट पे हम लोग 2 ही डिजिट इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि 4250 का जोन बना लें, एंड सेकंड वन जो है वो हमारे पास फिर 4380 की जो पिक्चर है वो बनती है, फिर उसके बाद 4500 का सिनेरियो बन जाता है, लेकिन वो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ।
वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी एक वेज फॉर्मेशन में है, और ये वीकली का जो ब्रेकआउट है ना, ये भी बड़ा मज़ेदार ब्रेकआउट है, याद रहे। आप ये वीकली कह लें या फिर डेली का ब्रेकआउट कह लें, दोनों तरफ बात तो एक ही है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम में ही मार्केट आपकी जो ये देख रहे हैं, एक बिल्कुल ऐसे समझ लें कि नेक्स्ट वीक में न्यूज़ बहुत कम है, लेकिन नेक्स्ट वीक में हमें छक्के लगने हुए, या फिर एक छक्के जो है ना, हैवी छक्का जो है वो अगले 1 से 2 हफ्तों में बड़ा क्लियरली जो है वो मिलने वाला है। तो ये जो फॉर्मेशन है, इसका आप लोग जो है वो अपने पास स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके रख सकते हैं। इस फॉर्मेशन का जो है वो आप लोग अपने पास, चूँकि मैं भी लेके रख लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर करने में ऑन द टाइम जो है वो काम आए। D1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आते हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी चैनल चल रहा था, डाइवर्जेंस बहुत खूबसूरत आई, नो डाउट। स्ट्रक्चरल पिक्चर तो हमारे पास सेल 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 वाली चल ही रही है ना। स्ट्रक्चरल पिक्चर मेरा नहीं ख्याल के जो स्ट्रक्चरल पिक्चर है उसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो करना चाहिए कि यार यहाँ पे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, क्योंकि ये 1 COB भी आपके पास पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप लोग पूछते हैं ना D1 का बिहेवियर क्या है, D1 H4 सेल 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 में ही है, और मार्केट अभी आपकी सेल से बाहर नहीं निकल पा रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हमारे पास क्या सूरत हाल बना करती है, यहाँ पे हमें इस चीज़ को माइंड में बड़े हर मुमकिन तौर पे माइंड में रखना पड़ता है। यहाँ फिर आया है, चलें जी, री एंट्री भी आपकी हो गई है, और डाइवर्जेंस मज़े की बात चेक करें, क्योंकि ये मैंने मुनासिब समझा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे उन्हीं 2 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक से क्या हुआ है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये एसएमसी वाले जो है ना, इसको क्या करते होते हैं कि लिक्विडेशन मॉड्यूल की एंट्री बना के बताया करते हैं। तो ये चूंकि लाइव मार्केट में ये पिक्चर चली है, तो आप लोगों को लाइव मार्केट में ये पिक्चर जो है वो बाय चांस वीकली जो एनालिसिस की वीडियो उसमें देखने को और समझने को मिल गई। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सूरत हाल क्या है। और ख़ास तौर पर उमर, आपका नाम लेके मैं कह रहा हूँ कि ये देखो 2 COB की पिक्चर आ गई ना, वहीं से मार्केट आपकी जो सेल में आ रही है। तो जब तक ये आपके पास स्ट्रक्चर का रोल प्ले कर रही है ना, 2 COB 2 CR, जब तक ये आपके पास पिक्चर प्ले हो रही है, इसको दबा के प्ले करें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। अच्छा जी, हम लोग बहरहाल D1 के टाइम फ्रेम पे थे। तो D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास मुख्तसरन पिक्चर भाई ये निकलती है कि D1 के टाइम फ्रेम का कोई क्लियर ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे, डाइवर्जेंस भी आई है, लेकिन डाइवर्जेंस को फिलहाल स्ट्रक्चर जो बाय साइड के लिए नहीं मिल पाया। तो ये हमारे पास एक रेंज बन गई है, इस रेंज से अब गोल्ड निकलेगा तो कुछ हमारे पास कुछ क्लियर जो है वो कन्फर्मेशन बनेगी। लेकिन मार्केट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जैसे यहाँ पे हमारे पास D1 की जो कैंडल है, बताना तो बहुत कुछ चाह रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वही बात है, ये जो रेंज मैंने लगा के दी है, इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकआउट पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जी 4500 जो है हमारे पास बड़ा हाईलाइट हुआ हुआ या होता हुआ नज़र आ रहा है। और सेल साइड के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो फिर 3500 की जो टोन है वो हमारे पास बड़ी क्लियर फॉर्मेशन के साथ जो है वो क्या होती है, नज़र आती है। लेकिन ये वाला जो D1 का जो ब्रेकआउट है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स हो जाएगा, होना ज़रूरी क्या है, हो ही जाएगा, आप लोग यूँ समझ लें। बस ये है कि कुछ जो है ना दिन गुजारे जा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते थे ना मंथली प्रेशर, ये आपके पास मंथली प्रेशर जो है वो D1 के टाइम फ्रेम में बिल्ड किया जा रहा है, मंथली क्लोजिंग का जो प्रेशर है। अगर आप लोगों को याद हो तो माजी में हम लोगों ने एक MC फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया था, इंप्लीमेंट किया था उसको, ऐसे ही है ना, ये MC फार्मूला ही लग रहा है। और मार्केट आपकी करंटली जो सर्वाइव कर रही है वो किस फार्मूले के अकॉर्डिंग कर रही है, MC फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मुझे याद करेगा, हम लोग MC फार्मूले पे भी जो है वो चर्चा एक दफ़ा अगेन करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास पिक्चर जो है वो क्लियर होती है। इस पिक्चर के बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास D1 भी तकरीबन क्लियर है। H4 की एक और मुख्तसर सी जो रीडिंग है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख देता हूँ। H4 में स्ट्रक्चर जो है वो सारे के सारे सेल के लोड हुए हैं। अगर कहना कि जी मार्केट ऐसे कर देगी वैसे कर देगी, तो सिंपल सी पिक्चर है कि मार्केट जो H4 का जो टाइम फ्रेम है ना, इन कुछ रेंजेस के अंदर आके ना बाउंड हो गई है, फंस चुकी है। और फंडामेंटल कैटेगरी से गोल्ड अभी वैसे ही बाहर है। हाँ, फंडामेंटल कैटेगरी में इस टाइम US ऑयल जो है वो कुछ जो है ना वो अपनी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दिखाता हुआ जा रहा है। उसके भी एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है वो शेयर हो जाएंगे FF वाली फीड पे, उसका भी फॉलोअप लेके रखिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया टाइम पे मिलता रहे। अब अभी के लिए बात करते हैं तो फिलहाल की सपोर्ट ऑफ द वीक बड़ा बेहतरीन किस्म का जो रोल है वो प्ले कर रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसे हमें जो है वो हर एंगल से जो है ना वो कह लेंगे मैक्सिमम हमें उसे कंज्यूम करना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए, और सारे के सारे सिनेरियोज को फुलफिल करना चाहिए है। H4 की कैंडल है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, मार्केट इसको रीटेस्ट के बाद भी अपसाइड पे जा सकती है, बट वही बात है कि अपसाइड से हमारे पास क्या आ रही है, एक बेयरिश ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि खतरे का साइन है। तो वही बात है, मार्केट इस चैनल से बाहर निकले, फिर हम लोग फर्दर जो सिनेरियोज हैं उनको साथ साथ लेके चलेंगे। फिलहाल अभी के लिए सेलिंग प्रेशर है, लेकिन मार्केट आपको कुछ थोड़ी बहुत टेम्परेरी जो बाइंग है वो दिखा रही है, और हम लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, आप लोगों के डाउट्स हैं, वो मैंने क्लियर करवा दी हूँ। BTC के भी एनालिसिस, अगर BTC को मुख्तसर के तौर पे समझना है तो हमारे पास ये PNL लगाया, इसको EMC के साथ लेके जाएंगे और वीकली एनालिसिस की फॉर्मेशन में लेके जाएंगे। ठीक है, और जो मैं आपको कह रहा था ना कि FF वाली फीड, तो FF वाली फीड जैसे हमारे पास यहाँ पे गोल्ड लगा हुआ है तो BTC भी इस पर लग जाएगा। ठीक है, तो वो फिर आप लोगों के साथ जब एनालिसिस बनेंगे तो वो शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे फिर आप लोग जो है उसके सारे का सारा जो फॉलोअप है वो ले लीजिएगा। तो BTC की बात करते हैं, BTC में फिलहाल बाय पकड़ी है, EMC के साथ ऑफ कोर्स आप लोग जाएंगे, सारे के सारे जो तकाजे हैं वो फुलफिल करेंगे।
अगर ईएमसी का नहीं आइडिया या फिर ईएमसी को जो है वो आपको नहीं डील करनी आती, तो फिर आपने वहाँ पे कोई भी जो है वो एंट्री नहीं लेनी। पहले आपने चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपने चीज़ों को आगे की तरफ लेके चलना है, अदरवाइज़ काम खराब हो जाएगा। एक माइनर सा स्ट्रक्चर है 1 सीओबी का, 1 सीआर का, और मार्केट इसको ब्रेकआउट देते हुए निकले, तो फिर आप फर्दर कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में बाय साइड के लिए भी स्ट्रक्चर जो है उसको प्लान और प्ले यकीनन करेंगे। तो ये है जी हमारे एक मुख्तसर से एक राउंड अप वाले वीकली एनालिसिस। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड अप करता चलूँ, मेरे अभी जस्ट ज़हन में आई है, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, तो ये है कि आप लोगों के ज़हन में भी होनी चाहिए कि यहाँ पे सूरत हाल क्या बनी हुई है कि हमारे पास जो नेक्स्ट वीक का जो इकोनॉमिक कैलेंडर है ना, अभी तक की सूरत हाल के हिसाब से, अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से, नेक्स्ट वीक जो है वो यूएसडी की बड़े कोई ना बिल्कुल ना होने के बराबर डाटास नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये है कि वॉर का इम्पैक्ट मार्केट को हिट कर सकता है। वॉर का जो एलिमेंट है वो मार्केट को बड़े बुरे तरीके के साथ हिट भी कर सकता है और अपने असरात भी छोड़ सकता है। तो केयर लेंगे, ऑफ कोर्स जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें हम लोग साथ साथ चीज़ों को देखेंगे भी, समझेंगे भी, और उनको यकीनन प्लान और प्ले भी करेंगे। देखते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि रोज़ हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट तो मिलती है, फिर हम उस मूवमेंट के साथ साथ चीज़ों को आगे की तरफ लेके चलते भी हैं। सो आई होप कि चीज़ें आप लोगों की सारी क्लियर हो। नेक्स्ट वीक में हमारे पास फ्राइडे अगेन जो है कुछ वॉलेटाइल डे नज़र आएगा, क्योंकि पीएमआई डे होगा, एंड ऑफ कोर्स चीज़ें फिर आप लोगों के साथ जो है वो मैं डिस्कस तो कर ही रहा होता हूँ। जैसे कि आज भी हम लोग फ्राइडे वाले दिन ही क्या कर रहे हैं, ये सारे का सारा जो राउंड अप है वो ले रहे हैं। लें जी, ऑल सेट, ऑल क्लियर। आई होप कि आप लोगों के सारे पॉइंट्स ऑफ डाउट मैंने कर दिए हो क्लियर। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।